एथेंस 24 नवंबर 1985। एक कॉमन प्लेस दिन। टूरिस्ट फोटो खींच रहे हैं, लोकल लोग अपने काम में लगे हैं। एयरपोर्ट पर इजिप्ट एयर फ्लाइट 648, एक साधारण बोइंग 737 कायरो की अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए तैयार। पैसेंजर चढ़ते हैं अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग बैकग्राउंड से, सभी अपनी स्टोरीज के साथ, ट्रैवल के अपने अपने रीजंस के साथ। उनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, व्यवसायी, परिवार, पर्यटक। एक इजिप्शियन पिता बिजनेस ट्रिप के बाद घर लौट रहा है। एक युवा अमेरिकन कपल अपने हनीमून के लिए उत्साहित है। एक बुजुर्ग ग्रीक वुमन अपनी डॉटर से मिलने जा रही है। जीवन अपनी सारी उलझनों, होप भरी ब्यूटी के साथ स्काई में उड़ने वाले एक मेटल के ट्यूब में कन्फाइंड हुआ। एयरप्लेन गरज उठा, इंजन्स स्क्रीमिंग रहे थे। पावर का सर्ज जैसे ही यह रनवे से ऊपर उठा, पीछे छूट गई जानी पहचानी धरती। नीचे वर्ल्ड हडल गई, बिल्डिंग्स टॉयज जैसी, कार्स एंड्स जैसी। अंदर एयर ट्रैवल का सामान्य म्यूजिक, कॉन्वर्सेशन की गूंज, ग्लासेस की खनखनाहट, इंजनों की भिन्न-भिन्नाहट। एयर होस्टेसेस अपने काम में लगी थीं, ड्रिंक्स दे रही थीं, स्माइलिंग रही थीं। नॉर्मलसी का एहसास, रूटीन का। किसी को नहीं पता था यह रूटीन शैटर्ड वाला है। नॉर्मलसी टॉर्न होने वाली है, जिसकी जगह टेरर लेगा। किस्मत वह चंचल मालकिन के दूसरे ही प्लान्स थे। वह क्षण अचानक आया, हिंसक रूप से। आतंकवादी, उनके फेसेस रेज से विकृत, कॉकपिट में ब्रीच्ड गए, गन्स गरज उठीं। कैबिन में स्क्रीम्स गूंज उठीं। फ्रैजल पीस शैटर्ड हो गई, जिसकी जगह केओस और फियर ने ले ली। यात्री अनअवेयर हुए बिना अपनी सीट्स पर कावड़ गए। उनके मुंह में टेरर का टेस्ट खुल गया। अपहरणकर्ता फैनेटिसिज्म से बर्निंग आंखें, ऑर्डर्स दे रहे थे। यात्रियों को शीप की तरह गैदर कर रहे थे। उनकी थ्रेट्स डेंजर से भरी हुई थीं। बाहरी दुनिया, ब्लू आकाश, सॉफ्ट बादल, अंदर चल रहे ड्रामा से ऑब्लिवियस लग रहे थे। विमान अब एक जेल, हेवन और अर्थ के बीच सस्पेंडेड एक मेटल का पिंजरा, एक टेरिफाइंग ऑडियल का स्टेज बन गया। अपहरणकर्ता पावर के इंटॉक्सिकेटेड में चूर, अपने वेपन्स वेविंग रहे थे। उनकी वॉइसेस कैबिन में गूंज रही थीं, फियर का एक टेरिफाइंग संगीत। वे इजराइल में इम्प्रिजन्ड पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की रिलीज की मांग कर रहे थे। उनकी डिमांड्स नॉन निगोशिएबल थी। उनका टोन अप्रतिरोध्य। यात्री उनके फेसेस फियर से स्टेन्ड हुए, एक साथ हडल गए, प्रेयर्स कर रहे थे, होप से क्लिंगिंग हुए। उनकी लिप्स एक थ्रेड से हैंगिंग रही थी। टेरर के बीच करेज की स्टोरीज उभरी। फ्लाइट क्रू अनइमेजिनेबल डेंजर का फेसिंग करने के बावजूद अपने आप को काम रखे हुए थे। उनका प्रोफेशनलिज्म स्टॉर्म में एक प्रकाश स्तंभ। चीफ पर्सर नरमिन कालिक नाम की एक इजिप्शियन वुमन ने ब्रेवली से हाईजैकर्स का फेसिंग किया। उसकी वॉइस दृढ़, उसकी आईज अटल। एक युवा अमेरिकन डॉक्टर अपने स्किल्स का उपयोग करके इंजर्ड की केयरिंग कर रहा था। उसकी कंपैशन डार्कनेस में लाइट की एक किरण। काइंडनेस के कार्य स्मॉल लेकिन महत्वपूर्ण टेरर के सामने भी खिले, यह साबित करते हुए कि डार्केस्ट डार्कनेस टाइम में भी ह्यूमन स्पिरिट शाइन सकती है। विमान माल्टा में उतरा, एक कट सा आइलैंड नेशन जो इंटरनेशनल टेररिज्म के टारगेट पर आ गया। एक टेंस स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। अपहरणकर्ता अनस्टेबल और अप्रत्याशित यात्रियों को हॉस्टेज बनाए हुए थे। उनकी डिमांड्स निगोशिएटर्स के कानों में गूंज रही थी। वर्ल्ड देख रही थी, ब्रेथ रोककर, जैसे जैसे इंटरनेशनल प्रोपोर्शंस का एक ड्रामा सामने आ रहा था। टाइम बीतता गया, हर मिनट एक इटर्निटी काल, हर आवर नर्व्स की परीक्षा। बातचीत टेंशन से भरी कंटिन्यूड रही। डिप्लोमेसी और वायलेंस के डेंजर के बीच एक फ्रैजिल नृत्य। अपहरणकर्ता इंपेशेंट होते जा रहे थे। उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थीं। हॉस्टेजेस को किलिंग शुरू कर दिया। बुलेट्स चली, वॉइस टारमैक पर गूंज उठी। स्टेक पर लगे लोगों की एक टेरिफाइंग रिमाइंडर दिलाता है। वर्ल्ड फियर के मारे देख रही थी, क्योंकि लिव्स जा रही थी। विक्टिम्स को रैंडमली ढंग से चुना गया था। उनका एकमात्र क्राइम रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग जगह होना था। इजिप्शियन सरकार एक पेनफुल चॉइस का फेसिंग करते हुए एक्शन करने का फैसला किया। इजिप्शियन के कमांडोज की एक टीम हाईली प्रशिक्षित एयरप्लेन पर अटैक करने के लिए तैयार। उनका मिशन डेंजर से भरा। उनका उद्देश्य हॉस्टेज क्राइसिस को समाप्त करना, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो। रेड स्विफ्ट था, क्रूर, बुलेट्स और एक्सप्लोजन्स का बवंडर। कमांडो प्रिसिजन के साथ फॉरवर्ड बार रेच रहे थे। एयरप्लेन में ब्रीच्ड गए, हाईजैकर्स को एक घातक फायर फाइट में उलझा दिया। केओस का राज था।
एयर स्मोक और गन पाउडर की स्मेल से भरी हुई थी। यात्री क्रॉसफायर में फंस गए, स्क्रीमिंग रहे थे, उनके बॉडीज बुलेट से छलनी। अपहरणकर्ता, उनका टेरर राज समाप्त हो रहा था। डेस्परेट फ्यूरी के साथ बैक एलडीडी, उनकी बुलेट्स अपने मार्क्स ढूंढ रही थीं। अंत में कमांडोस विक्ट्री गए, लेकिन विक्ट्री पेरेक थी। फ्रीडम की कॉस्ट ब्लड और लॉस में मापी गई। अपहरण के बाद ग्रीफ और रिलीफ का टेपेस्ट्री था। परिवार ट्रेजेडी से टॉर्न हो गए, अपने लव्ड के लिए मॉर्निंग मनाया, उनके हार्ट्स लॉस से भारी। सर्वाइवर्स हुए लोग ऑर्डियल से त्रस्त, अपने लाइफ को बैक एक साथ जोड़ने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे थे। उनकी स्पिरिट में ट्रॉमा के मार्क्स डीप थे। दुनिया इंसिडेंट की ब्रूटैलिटी से स्तब्ध, इम्प्लीकेशन से जूझ रही थी। एयर ट्रैवल की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज्ड हुई। टेररिज्म का थ्रेट एक हार्श वास्तविकता। इजिप्ट एयर फ्लाइट, शिप 43 का हाईजैकिंग, वायलेंस के लिए ह्यूमन क्षमता, पीस की नाजुकता और टेररिज्म के हमेशा मौजूद डेंजर की एक चिलिंग रिमाइंडर दिलाता है। इसने वर्ल्ड को इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ का फेसिंग करने के लिए मजबूर किया कि स्काई में भी एक माना लाइव्स वाला अभयारण्य थ्रेट लर्किंग रहा था। इस इंसिडेंट के कारण वर्ल्ड भर के एयर अड्डों पर सिक्योरिटी मेजर्स में इंक्रीज हुई। ट्रेजेडी के लास्टिंग इंपैक्ट का प्रमाण। मेटल डिटेक्टर, लगेज की जांच और आर्म्ड गार्ड्स कॉमनप्लेस हो गए। सिक्योरिटी की कॉस्ट की कांस्टेंट रिमाइंडर दिलाते हैं। इजिप्ट एयर फ्लाइट 648 की लेगेसी एविएशन हिस्ट्री के हिस्ट्री में एच्ड है, एक सोम्बर चैप्टर जो नुकसान, वीरता और लास्टिंग ह्यूमन स्पिरिट की बात करता है। पीड़ित, उनका लाइफ कट कर दिया गया, उन्हें रिमाइंडर किया जाता है। उनकी स्टोरीज टेररिज्म की ह्यूमन कॉस्ट का प्रमाण है। नायक, जिन्होंने बैकफॉट दी, जिन्होंने दूसरों को सेव के लिए अपनी लीव्स रिस्क में डाली, उनकी ब्रेवली होप की रे के रूप में एक्ट्स करती है। एक रिमाइंडर की डार्कनेस टाइम में भी करेज प्रिवेल हो सकता है। घटना मेमोरी में एच्ड एक त्रासदी, विजिलेंस के इंपॉर्टेंस की रिमाइंडर दिलाती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता और वायलेंस से हॉन्टेड वर्ल्ड में पीस की लास्टिंग खोज।